प्रीत और आदित्य की गलतफहमियां आखिरकार दूर हो गईं, लेकिन दोस्तों, यह वो आसानी से होने वाली कहानी नहीं थी। यह उन रिश्तों में से एक था जहां हर सच के पीछे एक नया झूठ छुपा था, हर आंसू के पीछे एक गहरी कहानी थी और हर मुस्कान के पीछे दर्द की एक दुनिया। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के सबसे पॉपुलर सीरियल परिणीति में इस वक्त जो चल रहा है वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। आदित्य, जो कभी प्रीत की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था, आज उसी के सामने खड़ा होकर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में बेचैनी, आवाज में कांपते हुए शब्द बार बार कह रहे थे, प्रीत, मेरी मजबूरी थी। मेरा इरादा कभी भी तुम्हें धोखा देने का नहीं था। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी इतनी सीधी कहाँ। प्रीत के दिल में वो जख्म इतने गहरे हो चुके हैं कि अब किसी भी सफाई से भरना मुश्किल लग रहा है। उसकी आंखें आदित्य के चेहरे पर टिकी हैं, लेकिन उनमें यकीन का नामोनिशान नहीं। और तभी असली बम गिरता है कहानी में, जब नीति, जो अब तक एक मासूम और समझदार लड़की की तरह दिख रही थी, असल में अपने दिल में एक ऐसा तूफान छुपाए बैठी थी जिसका असर पूरे परिवार को हिला देने वाला था। नीति को अचानक पता चलता है कि उस दिन उसी मंदिर में आदित्य और प्रीत ने न सिर्फ सगाई कर ली थी, बल्कि आदित्य ने खुलेआम सबके सामने प्रीत की मांग में सिंदूर भर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उसे अपनी पत्नी मान भी लिया था। यह खबर सुनते ही नीति की सांसें रुक जाती हैं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, जैसे किसी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नीति का डर सिर्फ खोए हुए प्यार का नहीं है, बल्कि अपने पूरे प्लान के बर्बाद हो जाने का है। क्योंकि अगर प्रीत यह सच सबके सामने ले आई, तो आदित्य और निशा की शादी, जो उसकी चालों का सबसे बड़ा हिस्सा है, हमेशा के लिए रुक जाएगी। और तभी दोस्तों, नीति का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में वो खतरनाक चमक आ जाती है जिसे देखकर कोई भी समझ जाए कि अब वो किसी भी हद तक जाने वाली है। प्रीत को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। नीति के दिमाग में यह ख्याल अब जहर की तरह फैलने लगता है। अब शुरू होती है वो प्लानिंग और प्लॉटिंग जो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। नीति प्रीत के हर कदम पर नजर रखती है, कब, कहाँ, किससे मिल रही है, यहाँ तक कि उसके फ़ोन तक में छुपकर जासूसी ऐप इंस्टॉल करा देती है। और फिर एक रात, जब पूरा घर सो रहा होता है, नीति चुपके से अपने कमरे से निकलकर स्टोर रूम में जाती है और वहाँ एक पुराने ट्रंक से कुछ निकालती है, एक जहर की शीशी। उसकी उंगलियां उस छोटी सी बोतल को ऐसे पकड़ती जैसे उसने अपनी जीत की चाबी थाम ली हो। अगले दिन घर में पूजा का आयोजन होता है। सभी लोग एक साथ बैठे हैं, मंत्रों की आवाज़ गूंज रही है। प्रीत, जो हमेशा सबकी सेवा में लगी रहती है, सबके लिए प्रसाद बांट रही होती है। लेकिन दोस्तों, कोई नहीं जानता कि उस प्रसाद के एक हिस्से में वो जहर मिलाया जा चुका है जो नीति ने रात को तैयार किया था। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। जैसे ही प्रीत वो प्रसाद आदित्य को देने जाती है, अचानक एक बच्चा वहां दौड़कर आता है और वही प्रसाद का हिस्सा खाने लगता है। सब लोग चौंक जाते हैं। बच्चा जमीन पर गिर जाता है। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और तभी आदित्य को शक होता है कि यह सब कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी की चाल है। इधर प्रीत को इस बात का अंदाजा नहीं कि वो खुद भी निशाने पर है। शाम होते होते उसे फोन पर एक अनजान नंबर से धमकी भरा संदेश आता है, अगर आदित्य की शादी रोकी तो अगली बार जहर सीधे तुम्हारे लिए होगा। प्रीत की आंखें डर से फैल जाती हैं, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने यह बात आदित्य या परिवार को बताई तो मामला और बिगड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच वो बड़ा हादसा हो ही जाता है जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। प्रीत मंदिर से लौट रही होती है, तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर आता है। लोग चिल्लाते हैं, सावधान, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ट्रक प्रीत को जोर से टक्कर मारता है और वो सड़क पर गिर जाती है। खबर जैसे ही आदित्य तक पहुंचती है, वो पागलों की तरह दौड़ पड़ता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर खून से लथपथ प्रीत, जो उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि प्रीत की हालत नाजुक है और अगले 24 घंटे उसके लिए बेहद अहम है। आदित्य,
जो अब तक अपने दिल की बात छुपा रहा था, टूट जाता है। उसके आंसू प्रीत के हाथ पर गिरते हैं और वो फुसफुसाकर कहता है, प्रीत, अगर तुमने आंखें नहीं खोलीं तो मैं भी सांस नहीं लूंगा। दोस्तों, जैसे किसी फिल्म में होता है, उसी वक्त चमत्कार होता है। प्रीत की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं और उसकी आंखों के कोने से एक आंसू निकलता है। आदित्य तुरंत समझ जाता है कि वो सुन सकती है। और यहीं, अस्पताल के उस ठंडे कमरे में, उनके बीच की सारी गलतफहमियां टूट जाती हैं। प्रीत समझ जाती है कि आदित्य का दिल आज भी उसी के लिए धड़कता है, और आदित्य को यकीन हो जाता है कि प्रीत ही उसकी असली मोहब्बत है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यही कहानी खत्म हो गई, तो नहीं। असली तूफान तो अब आने वाला है। क्योंकि अस्पताल के बाहर अंधेरे में खड़ी नीति यह सब देख रही होती है। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान होती है और उसके मन में सिर्फ एक ख्याल, अगर इस बार मेरी चाल नाकाम रही तो अगली बार मैं ऐसा वार करूंगी जिससे कोई बच न पाए। और यकीन मानिए दोस्तों, नीति का अगला वार ऐसा होगा जो न सिर्फ आदित्य और प्रीत को बल्कि पूरे परिवार को तहस-नहस कर देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या प्रीत और आदित्य का प्यार इस खतरनाक साजिश से बच पाएगा, या फिर नीति का जाल उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगा?